ममनून और मशकूर हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे। इस वक्त बाहर बर्फ़बारी हो रही है, तो ऐसी हालत में आप लोगों के जो जज्बात हैं उसको उजागर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, जिसका एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िया साहब, आप एक बहुत ही सीनियर यहाँ के सहाफ़ी हैं। आप जानते हैं कि जब से मैंने इस पार्टी को की दौड़ संभाली, बीजेपी पार्टी की यहाँ दौड़ संभाली, तब से इनका नींद हराम हो गया है। क्योंकि विंटर में -50 टेम्परेचर में मैं घर घर पूछा, यहाँ जो अस्पताल की प्रॉब्लम्स थे उसको उजागर कर लिया, यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम थी उसको उजागर कर लिया, यहाँ लोगों को ईंधन की, बिजली की जो प्रॉब्लम थे उसको उजागर कर लिया, यहाँ जो राशन पिछले 2015 से कार्ड नहीं बने थे उसके बारे में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया। इसके अलावा आपको खुद मालूम है विंटर में हमारे जो है रोड बर्फ़ की वजह से बंद रहते हैं, और आपको शायद याद होगा हमारे गोशन में एक हमारी ज़ईफ़ लेडी जो है गुज़र गई थी, जिसका ग्रेवयार्ड जो है यहाँ आगे और किसी गांव में था। वहाँ तक जो है गाड़ियाँ उस दिन नहीं चल रही थी। फिर हमने जेसीबी लगा के वहाँ हमारे पुलिस ने भी बड़ी हमारी मदद किया, वहाँ तक उसकी बॉडी को पूछा और वहाँ हमने दफनाया। तो ये शायद पहली दफ़ा ऐसा द्रास में हुआ कि विंटर में शाम को बर्फ़ पड़ती थी, सुबह 8 बजे ही हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है इसको साफ़ करता था, लोगों की गाड़ियाँ चलती थी। तो ये शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। जहाँ तक हमारे अपोजिशन के जो मेंबर हैं, आपने खुद देखा है, कोई तो सऊदी अरब जाके बैठा, कोई दिल्ली में, बम्बई में घूम रहा था, क्योंकि उन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से जो इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए थे, उनका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है। ये सच बात है कि उन्होंने जो फंड्स हैं वो थ्रू डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं, लेकिन अपने मंजूरी नज़र अशखास तक वो पैसा पहुंचा है। बल्कि कुछ जगहों पर तो ऐसा हो गया है, खासकर आगा साहब ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कुछ, तो हमारे बेम्बट कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर आगा साहब ने कुछ बयान लिखे थे कि हमारे बीजेपी के खिलाफ, कि वो कह रहे थे कि भाई बीजेपी के चीफ पेट्रन फयाज कारी साहब लोगों को टंडल का बहाना बना के ऐसे कुछ करके लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं या लोगों को ले रहे हैं। तो कारी साहब ने ये टंडल के बहाना नहीं बनाया था। तो हम आगा साहब से ये सवाल पूछना चाहते हैं, दो साल गुजर गए हमारे टंडल के, तो हमारे काउंसलर साहब ने कितने गरीबों को वहाँ टंडल में भेजा है, कितने गरीबों के बारे में उसने पूछा है। हालांकि हमारे पिछले 2 साल से हमारे मतलब लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, अभी ही रिसेंटली हमारे 11 लोगों को वहाँ से टर्मिनेट किया गया। तो वहाँ पे ये पूछना चाहिए था भाई कि हमारे काउंसलर साहब वहाँ आना चाहिए था, उसने पूछना चाहिए था कि भाई ये क्यों निकाले गए, कैसे निकाले। उन्होंने मतलब पूछने के बजाय हमने उनको कॉल किया, तो उन्होंने वो वहाँ तक आने का भी मतलब गवारा नहीं हुआ कि हालांकि हमारे बीडीसी साहब तैयार भी थे। वहाँ पे बीडीसी साहब खुद बोल रहे थे कि भाई हम सारे मिलेंगे, सारे मिलके जाएंगे और हम वहाँ पूछेंगे मीडिया वालों से कि भाई हमारे लोगों को क्यों निकाला गया। और हमारे कारी साहब तो ये पूछ रहे थे कि नितिन गडकरी जी जब सोनमर्ग साइट आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई 80-20 का मतलब ये बनाया गया है, क्योंकि लोकल जो है 80 होने चाहिए और नॉन लोकल 20 होना चाहिए। हालांकि सोनमर्ग साइड में 80-20 चल रहा है, वहाँ पे लोकल जो है 80 तो छोड़ो, वहाँ 90 के हिसाब से चल रहे हैं। वहाँ 90 जो है लोकल रखे हुए हैं और बाहर के ज्यादा 10 रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है हमारे 20 भी नहीं है, हमारे लोकल जो है 20 भी नहीं है और बाहर के जो है कम से कम 80 के हिसाब से रखे गए। तो इसलिए कारी साहब ने हम आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारे द्रास के साइड के लोगों को मतलब हमें 80-20 का जो हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला था तो इसी हिसाब से रखा जाए। हालांकि हमारे एसीआर साहब जब आए थे तो तब उन्होंने एक एग्रीमेंट भी लिखा था कि भाई 25-75 का एग्रीमेंट था, वो अभी भी हमारे पास मौजूद है।
25-75 का जब एग्रीमेंट था तो वो 25-75 के हिसाब से भी लेना चाहिए था, तो उनको निकाला गया। तो अब कारी साहब बोल रहे हैं कि भाई ये आगा साहब बोल रहे हैं भाई कारी साहब ने ये किया, कारी साहब ने वो। अरे कारी साहब क्या करें, आगा साहब आपने क्या किया? 5 साल आप जब काउंसलर रहे तो 5 साल में आपने कांग्रेस के लीडर ने इल्ज़ाम लगाया है कल जो है बीजेपी पर कि भाई बीजेपी लोगों को ये कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक है, अपना मर्जी है। ये कोई भी पार्टी में कोई जा सकता है, किसी का दबाव कोई भी हो, इसे कोई आदमी के ऊपर दबाव नहीं सकता है। अभी बीजेपी से कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस से एनसी में जाएगा, किसी का गुलाम तो है नहीं। ये डेमोक्रेटिक है, वो कहीं भी जा सकता है और उसके खिलाफ उसको धमकी देगा, उसको जबरदस्ती उसके मतलब घर में आके ये करेगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक है, कोई भी पार्टी में कर सकता है। कि इस वाक़े को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है अब बौखलाहट में आ गई है। आगे 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए जो है पहले ही बीजेपी को बदनाम करना चाहती है ये, क्योंकि बदनाम तो कांग्रेस 70 सालों से हो रखी है। पूरे फंड कोई आज तक कोई 70 सालों से कोई तरक्की नहीं कर पाई है। अब ये बौखलाहट में हो गए कि कारी साहब बीजेपी के साथ जुड़ गए और गाँव जाके उनके कामों को देख के लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, इसलिए जो है आगा साहब ने कल के इल्जाम जो है बीजेपी पे लगाए हैं।